वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बीआरएस का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी क्वेश्चन है, तो मैं एक एक करके सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट तो बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है कि बीआरएस ये आपको बनाना है एज ऑन 31 मार्च 2017 का, और इनका बैंक बैलेंस, हमारे जो ओनर है उनका बैंक बैलेंस शो कर रहा है कैश बुक में 40,960। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि ये बैलेंस क्या है, डेबिट बैलेंस है या तो क्रेडिट बैलेंस है। तो हम ये अज्यूम करेंगे कि ये बैलेंस पॉजिटिव है, दैट इज़ ये क्रेडिट आपका डेबिट बैलेंस है। यहाँ पे स्टेटमेंट हम पुट कर दें, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 40,960। ठीक है, चलिए एक एक करके सारे ट्रांजेक्शन देखते हैं। पहला ट्रांजेक्शन है यहाँ पे, बैंक चार्जेस ऑफ ₹100 ऑन मार्च 31 आर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। तो कैश बुक में बैंक चार्जेस रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, तो ठीक है हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड। सो रिकॉर्ड करने का मतलब कैश बुक में होता है कि आपको ये 100 रुपये लेस करना पड़ेगा, क्योंकि पासबुक भी कम है और हम अपने कैश बुक को भी 100 रुपये से कम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। अगला ट्रांजेक्शन है, ऑन मार्च 31 2017 अ डेटर पेड ₹2,000 इनटू द कंपनीज बैंक इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, बट नो एंट्री वॉज मेड इन द कैश बुक ऑफ द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज। तो बेसिकली हुआ ये है कि एक डेटर ने 2,000 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा पासबुक इंक्रीज़ हो गया होगा। तो हम क्या करेंगे, अपने कैश बुक को भी इंक्रीज़ कर लेंगे। हम लिखेंगे डेटर पेड डायरेक्टली इन आवर अकाउंट। ठीक है, अमाउंट हो गया आपकी 2,000 रुपीज़। अब ये स्टेटमेंट आपका कुछ भी हो सकता था। हम ये भी लिख सकते थे कि कस्टमर डायरेक्टली पेड इन आवर अकाउंट, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन आवर अकाउंट। ठीक है, तो कोई भी स्टेटमेंट आप यूज़ कर सकते हो, मिलता जुलता होना चाहिए बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा थर्ड, चेक्स टोटलिंग 12,980 वेर इशूड बाय द कंपनी एंड ड्यूली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ठीक है, हुआ ये है कि 12,980 के चेक इशू हुए हैं और कैश बुक में रिकॉर्ड भी हुए हैं, बट हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड एट द बैंक फॉर पेमेंट अंटिल आफ्टर द डेट। ठीक है, तो हुआ ये कि चेक्स 12,980 के चेक इशू हुए हैं, जिसकी वजह से हमारा कैश बुक जो है कम होगा, बट ये चेक बैंक में प्रेजेंट हुए ही नहीं है। तो कंपैरेटिवली हमारा पासबुक क्या होगा, बढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने कैश बुक को भी इंक्रीज कर लेंगे, बिकॉज कि ये चेक इशू अभी प्रेजेंट नहीं हुए हैं। तो हम लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशू तो हो गया बट प्रेजेंट नहीं हुआ, तो हमने अपना कैश बुक कम किया था, पासबुक में कोई फॉल नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, अपने कैश बुक को भी वापस से इंक्रीज कर लेंगे। अमाउंट है आपकी 12,980। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा, अ बिल फॉर 6,900 डिस्काउंटेड विद द बैंक इज एंटर्ड इन द कैश बुक विदाउट रिकॉर्डिंग द डिस्काउंटिंग चार्ज ऑफ 800। तो हुआ ये एक बिल था 6,900 का, उसको डिस्काउंट किया गया है बाय द बैंक और कैश बुक में डिस्काउंटिंग चार्ज रिकॉर्ड किए बिना हुआ है ये। ठीक है, तो हमारा जो कैश बुक होगा वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा। हम क्या करेंगे, अपने कैश बुक को कम कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्काउंटिंग चार्जेस। इनफैक्ट मैं आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन भी कर देता हूँ साथ ही साथ। ठीक है, चलिए देखिएगा, समझिए वो होता क्या है। तो बेसिकली एक बिजनेस है जो कि क्या कर रहा है, एक किसी पर्टिकुलर कस्टमर को, ये हमारा कस्टमर है, ये हमारा डेटर है, इसको हम गुड्स सेल कर रहे हैं। कैसे सेल कर रहे हैं, क्रेडिट सेल कर रहे हैं। ठीक है,
और बदले में आपको वो पैसा नहीं दे रहा है क्योंकि ये क्रेडिट सेल है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ना एक बिल ड्रॉ करेंगे जिसको कहा जाता है बिल रिसीवेबल। ठीक है, अब होगा क्या कि बिल का एक सर्टेन डेट होता है फ्यूचर में, 2 मंथ्स हो सकता है, 3 मंथ्स हो सकता है, यानी डेटर्स उतना टाइम पीरियड आपसे मांग रहा है पेमेंट करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे वेट नहीं करना चाहते तो हम क्या करेंगे, बैंक को ले जा करके ये बिल हैंड ओवर कर देंगे। ठीक है, बिजनेस क्या करेगा, ये बिल बैंक को हैंड ओवर कर देगा और बदले में बैंक क्या करेगा, हमसे डिस्काउंटिंग चार्ज कट करेगा। तो एक्चुअली हुआ ये है कि ये बिल था 6,900 का, जब डिस्काउंटिंग चार्ज कटेगा तो आपके पास पैसा जो मिलेगा आपको मिलेगा सिर्फ 6,100 रुपये मिलेगा। ठीक है, बट यहाँ पे लिखा गया है क्या कि विदाउट रिकॉर्डिंग डिस्काउंटिंग चार्ज कैश बुक में एंट्री हुई है, तो कैश बुक की में 6,900 ट्रांसफ़र किया गया है, बट एक्चुअली में ये 6,100 होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, 800 रुपये इसको एज अ माइनस आइटम रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये अकाउंट में पैसा हमारे आया ही नहीं है। ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। अगर आपको नहीं क्लियर होगा तो आप कमेंट सपोर्ट कीजिएगा, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ई ट्रांजैक्शन है हमारा। 3520 इज एंटर्ड इन द कैश बुक एज पेड इन टू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक अंटिल द फॉलोइंग डे। हमने क्या किया है, 3520 बैंक ने पे किया है बट ये क्रेडिट नहीं हुआ है, तो क्रेडिट नहीं हुआ दैट मीन्स कि हमारा पासबुक अभी भी कम है। हम क्या करेंगे, अपने कैश बुक को वापस से कम करेंगे, हम लिखेंगे अमाउंट नॉट क्रेडिटेड विच इज़ 3520। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट और लास्ट ट्रांजैक्शन है यहाँ पे, नो एंट्री हैज़ बीन मेड इन द कैश बुक टू रिकॉर्ड द डिसऑनर ऑन March 15, 2017 ऑफ अ चेक फॉर 650 रिसीव्ड फ्रॉम भानु। ठीक है, तो एक यहाँ पे चेक डिसऑनर हुआ है, समझते हो आप चेक डिसऑनर होना, चेक डिसऑनर होने का मतलब होता है कि वो चेक बाउंस हो गया है, तो जिसकी कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है दैट मीन्स कि पासबुक अभी आपका कम है क्योंकि चेक बाउंस हो गया, तो ज़ाहिर सी बात है आपको पैसा मिला नहीं होगा, तो पासबुक कम है। तो हम अपने कैश बुक को भी कम कर लेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे चेक डिसऑनर्ड, अमाउंट होगी आपकी इसकी 650। ठीक है, तो हमने अपने सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया है। चलिए आइए देखते हैं, टोटल करने की कोशिश करते हैं, अमाउंट आता है नहीं आता है। सो माइनस आइटम का टोटल है आपका 100 है, प्लस आपका 800 प्लस 650 प्लस 3520, तो इसका टोटल आ रहा है आपका 5070। और अगर हम बात करें अपने प्लस आइटम की तो यहाँ पे अमाउंट है आपका 40960 प्लस 2000 प्लस 12,980, तो ये अमाउंट हमारा आ रहा है 55,940 एंड इसका डिफरेंस इन दोनों अमाउंट का है आपका, माइनस कर देंगे हम यहाँ पे 5070 को, तो अमाउंट आना चाहिए हमारा 50,870। जी हाँ, हमारा आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 50,870 एंड बिकॉज कि हमारा प्लस आइटम ज़्यादा था तो इसलिए हम अमाउंट को प्लस में लिख रहे हैं। और कैश बुक शुरू किया है क्वेश्चन, तो पासबुक पे ख़त्म करेंगे एंड पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस क्रेडिट होता है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट डाल दीजिए आप, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट से पुट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं उसको फिर दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।